नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। रियल खबर में आपका स्वागत है। कुंडलकर सर आमदार शिवसेना के कुंडलकर सर हैं। जय कुंडलकर उम्मीदवार हैं और आपकी जवाबदारी 6 वार्डों की है। कैसे देखते हैं? मैं जरूर जो आने वाली मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन है उसके बारे में, जो कुर्ला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 6 प्रभाग आते हैं और 6 प्रभाग में से 2 शिवसेना को है, बाकी कुछ बीजेपी को है, कुछ अपक्ष को है। और इस तरह से जो कुर्ला विधानसभा में जो हमारे महायुति के उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से चुन के लाना ये मेरी जिम्मेदारी है और जरूर उनके लिए क्या क्या जो भी कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूँगा। उनको जीतने की कोशिश करूँगा। जय कुंडलकर की लड़ाई कहीं कहीं अस्तित्व की लड़ाई है? नहीं, लड़ाई तो लड़ाई रहती है और हर एक लड़ाई में हम लोग सैनिक जैसे खड़े रहते हैं, तो उसमें लड़ाई में तो सब चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। वैसे इस टाइम की लड़ाई में भी हम अच्छी तरह से, क्योंकि इस टाइम की लड़ाई में हमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास काम है। और जो पिछले 3 सालों से शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने काम किया, शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने जो काम किया मुंबई के बारे में, वो आप देख रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने, जो मेट्रो के बारे में रहेगा, बाद में जो भुयारी मार्ग के बारे में रहेगा, बाद में आपने देखा है कोस्टल रोड, बाद में वर्ली सिटी, ये सब काम उन्होंने बड़े बड़े जो किए। और मुंबई को विकास तो हुई है, लेकिन कांग्रेस का विकास दिखता नहीं। विकास अभी लोग कहते हैं, लोगों का सुनना जरूरी है। कांग्रेस और इनको दिखता नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ यही दिखता है कि उनको सत्ता, बाकी वो इधर उधर लेफ्ट राइट देखते रहे ना, वो सीधे चलते हैं। तो सीधे चलने के बाद उनको क्या दिख रहा है? आपके एरिया में सबसे ज्यादा सुंदरीकरण दिखाई देता है? नहीं, उसके बारे में मेरी जवाबदारी है कि कुर्ला विभाग, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोगों ने प्रेम दिया है, जो नेतृत्व करने की मुझे संधि दी है, तो उसका अच्छी तरह से विनियोग करना और अच्छी तरह से लोगों के लिए ही पूरी तरह से इस विभाग में परिवर्तन लेके आना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं काम करता हूँ। कुर्ला में परिवर्तन कब आएगा? जरूर परिवर्तन की शुरुआत तो हुई है। अभी जैसे मैं एमएलए बना हूँ तभी से जो बहुत सारे प्रश्न थे, वो प्रश्न के बारे में मैंने बहुत सारे अधिवेशन में भी आवाज़ उठाया। फिर म्हाड़ा के सब्जेक्ट रहें, जो कलेक्टर लाइन के सब्जेक्ट रहें, जो बीएमसी के क्वार्टर्स के सब्जेक्ट रहें, तो रास्ता रुंदीकरण के बारे में सब्जेक्ट रहें, तो कुर्ला स्टेशन को अत्याधुनिकीकरण करने का सब्जेक्ट रहें, वो सब सब्जेक्ट मैंने इसमें लिया हुआ है। और आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे विषयों में हम अच्छी तरह से यशस्वी भी हुए हैं और जरूर आगे जाके भी हम कुर्ला को और अच्छी तरह से विकासशील बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, यहाँ पे बारिश में हर साल कुर्ला डूबता है और आप यहाँ पे विधायक हैं। आपका बच्चा अभी नगर सेवक में पहली बार खड़ा है, इसके पहले कई नगर सेवक रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाए। महानगर पालिका मुंबई की सबसे बड़ी है। तो इसमें आपने देखा रहेगा कि अभी बारिश के पहले जो नाली सफाई का काम रहता है, प्राधान्य से रूप से हमने लिया हुआ है। और इस साल भी पानी बढ़ता है। हाँ, पानी तो कुछ एकदम बारिश एकदम ज़्यादा होता है तभी रहता है, लेकिन पानी का निचला जो है वो एक ही 24 घंटे में हो जाता है। सर, वर्षों की समस्या है। नहीं, अभी इतने सालों में बहुत परिवर्तन भी आया और इसमें एक दो बारी पानी का जमा होने का होता है, लेकिन इसमें भी हम लोग मार्ग निकाल रहे हैं। और माहौल में और एक पंपिंग स्टेशन का निर्माण करना, कि ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जरूर एक पंपिंग स्टेशन की एनओसी अभी सब आ गई है, राज्य सरकार इसमें सकारात्मक है। और जरूर एक पंपिंग स्टेशन अगर होता है माहौल का, तो चेंबूर, घाटकोपर, साथ में कुर्ला, चुनाभट्टी, ये सब भाग जो है, ये बारिश के वजह से जो पानी सचा हुआ होता है उसका निचरण होने के लिए मदद हो जाएगी। जो आपके 6 वार्ड हैं, जिन 6 वार्डों की जिम्मेदारी है, वहाँ नगर सेवक अनेक पक्षों के रहे हैं, देखने जाते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे काम नहीं हुए हैं। नहीं, आपने तो देखा रहेगा कि कुछ काम जो है अभी नगर सेवक के बारे में अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि कुछ अपने भी थे, कुछ दूसरे पक्ष भी थे, लेकिन मतलब सब बराबर है, अपने और दूसरे भी। हाँ, तो कुछ मतलब अभी वो हमारे साथ नहीं है, तो वो वाटा में रहेंगे, बाद में इधर रहेंगे। लेकिन जो हमारे साथ है और जिस तरह से मेरे साथ में जो लोग हैं, हम लोग मिलजुल के अच्छी तरह से काम करते हैं और अच्छी तरह से अपने विभाग में क्या काम करना चाहिए, लोगों की क्या समस्या है, क्या प्रश्न है, उनका निपटारा कैसे किस तरह हो, ये हम लोग देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभी लोग को कोशिश करता हूँ कि जो हमें नेतृत्व की संधि, प्रतिनिधि के रूप में हमें नगर सेवक रहने दो, एमएलए रहने दो, तो हमें जो नेतृत्व की संधि मिली है, तो इसका अच्छी तरह से विनियोग हो, लोगों की अच्छी सेवा हो, लोगों के जो मन में प्रश्न है उसका भी निपटारा हो, यही हमारी भावना रहती है। सर, कुर्ला में ट्रैफिक की समस्या बहुत है, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, दोनों जगह पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या सकारात्मक काम चल रहा है? जरूर उसके बारे में मेरी कोशिश चालू है। और आपने अभी देखा रहेगा कुर्ला नेहरू नगर का जो एसएलआर का ब्रिज है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक, क्योंकि साइन का जो ब्रिज है उसका काम चालू है
और उसी दिन हमने एक मीटिंग ली साइन के ब्रिज के बारे में, तो उसमें सकारात्मक उत्तर मिला हुआ है। जल्द से जल्द वो काम पूरा करके वो ब्रिज चालू होने वाला है। साथ में ही कुर्ला स्टेशन में हम लोग सैटिस का प्रकल्प एक लेके आ रहे हैं। जैसे थाना स्टेशन में ग्राउंड फ्लोर में रिक्शा टैक्सी का नियोजन है, बाद में फर्स्ट फ्लोर पे बस डिपो का नियोजन है, और बाकी बाद में मार्केट और बीएमसी के ऑफिसेस रहेंगे। ऐसा एक नियोजन हम कुर्ला स्टेशन ईस्ट में जो वेस्ट डिपो की जगह है और मार्केट की जगह है वो मर्ज करके हम लोग अच्छा प्लान कर रहे हैं। और करीबन अच्छा वो प्लान होने के बाद रास्ता रुंदीकरण का काम भी हम लोग ने हाथ में लिया हुआ, और उसका सीमेंट कंक्रीटकरण का काम, मलनीकरण का काम अभी वो उधर से आप देखते रहे एजीवरी रोड में पूरा रोड का काम उधर शुरू है। और जल्द से जल्द आप 2 साल में आप देखेंगे तो कुर्ला स्टेशन में बहुत, और एजीवरी रोड में भी बहुत सारे अभी बदलाव लाएंगे हम लोग, और रुंदीकरण होने के बाद ट्रैफिक की समस्या कम से कम होने की हम लोग कोशिश करेंगे। सर कुर्ला एक ऐसा इलाका है जहाँ पे व्यवसाय होता है, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे चप्पल का व्यवसाय होता है, चप्पल के बिजनेस, लेकिन वो लोग उभर नहीं पाए हैं। आज भी मैं इलाकों में सर्वे किया तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ के केमिकल से लोगों को बीमारियाँ फैल रही हैं, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियाँ फैल रही हैं, यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। नहीं, इसके बारे में जरूर मैं हर घड़ी प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि सभी मजदूर अपने भाई है बहनें हैं वहाँ पे बहुत अच्छे। वो लोग अपने विभाग में अपने घर पे ही उन्होंने अपने छोटे छोटे काम करते रहते, चप्पल के बारे में उनका रोजगार है, तो उसके बारे में जरूर मैं एक ऐसा एक कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी अच्छा डेवलपमेंट हो, उनके लिए भी अच्छी तरह से या अनेक योजनाएं लाई जाए। उसके बारे में मेडिकल उधर दवाखाना हो, क्योंकि मैंने बाला साहब ठाकरे जो अपना दवाखाना है उसके बारे में मैंने पत्र लिखा हुआ है, और जल्द से जल्द वो भी उधर हो जाएगा तो जरूर फ्री में सब सेवा वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। और जो भी बीमारी रहेगी और टीबी से लेके आगे भी कुछ भी वो सब फ्री में वहाँ पे चेकअप हो जाएगा उसका, और मेडिसिन भी उधर मुफ्त मिल जाएगी। आपके लिए प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपका बच्चा जो है जय कुंडालकर खड़े हैं, इसके लिए प्रश्न है मेरा कि गटर, मीटर, लाइट, वाटर, ये मूलभूत महानगर पालिका की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से अभी तक निजात नहीं मिला लोगों। नहीं, आपने देखा रहेगा कि जो ये प्रभाग क्रमांक 169 है वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी सुविधा भी की हुई है। अभी आपने देखा रहेगा तो गटर के बारे में तो कुछ प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमने सभी स्टॉर्म वाटर लाइन्स सभी उसका काम पूरा हो गया है हमारा। जो मैंने अभी बताया शोरेज लाइन का, तो उसका भी मैंने नीति सैंक्शन किया। मुंबई में सबसे पहले म्हाडा कॉलोनी में अपना काम हो रहा है, वो काम पहले में 5-6 सालों से मेरा प्रयत्न था, क्योंकि म्हाडा कॉलोनी की वजह से बीएमसी उधर एनडीसी काम करने को राजी नहीं थी। लेकिन मैंने कमिश्नर से मीटिंग करके वो मैंने काम पहली बार नेहरू नगर और तिलक नगर में वो काम हम लोगों ने स्टार्ट किया, और अभी मलनीकरण का काम होने के बाद उधर हम लोग रोड का भी करीबन 22 रोड नेहरू नगर के हमने लिए हुए, तिलक नगर के भी कुछ रोड हमने लिए हुए। तो काम अभी टेंडरिंग उसका प्रोसीजर चालू है, और शायद 2 महीने में उसका काम भी चालू हो जाएगा। और आने वाले साल में पूरे रोड कॉन्क्रीटीकरण और रोड का एक भी रोड आपको दिखेगा नहीं कि विथ स्टॉर्म वाटर गटर का जो काम है वो भी साथ में हो जाएगा। और मीटर का तो साथ में होता ही है, क्योंकि जो ऑफिशियल काम है, जो जिसके पास सब पेपर्स है, तो उसको मीटर लेने की अभी पहले तो बहुत सारे अनऑथराइज कनेक्शन थे, लेकिन अभी मैंने सबको रिक्वेस्ट करके वो लोग को सबको परिवर्तित किया है, और मीटर के बारे में सबको सहायता करता हूँ। जय कुंडालकर को नया मौका मिला है, नई अपॉर्चुनिटी है, उसको कैसे सिखाएंगे राजनीति? नहीं, वो तो जरूर तैयार है, क्योंकि वो बचपन से ही मेरे साथ में काम कर रहे लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा है, और जरूर मुझे आशा है वो अच्छी तरह से अपने विभाग के विकास के लिए, उसके भी मन में बहुत सारे अच्छे प्लान्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके वो कुर्ला अपने प्रभाग का विकास करने के लिए जरूर कोशिश करेगा। लोग कह रहे हैं परिवारवाद, कहीं न कहीं कह रहे हैं लोग, विरोधी कह रहे हैं कि परिवारवाद है, ये एक ही पिताजी उनके आमदार हैं, बेटे को नगर सेवक का टिकट दिया, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कैसे है कि पहले प्रथम तो कार्यकर्ता के रूप में आपने देखनी चाहिए, क्योंकि जय जो है वो युवा सेना विभाग प्रमुख के तौर पर भी काम करे, पिछले 3-4 सालों से वो पद का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने कुर्ला विभाग के युवकों में अच्छी तरह से नवचैतन्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक उत्सव में, अनेक उपक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी प्रेशर किया कि इस टाइम जय को ही हम लोग खड़ा करें, क्योंकि हम लोग ने उसके साथ भी मैंने अन्य 2-3 उम्मीदवारों को भी ये दिया था कि उनका भी नाम निर्देशन ले लिया जाए, और मैंने शिंदे साहब के ऊपर ही छोड़ा था कि ये 3-4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार आप दीजिए, और सर्वे करके जो जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा उसको आप ये भी फॉर्म दीजिए। सर्वे तो मैंने भी किया है, 3 सर्वे मैंने भी किया है, पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के सर्वे किए हैं। सर्वे में आटी की जरूरत है जिस तरह से देखा जाए, और जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ठाकरे वर्सेस ठाकरे, सेना वर्सेस सेना, आरपीआई वर्सेस राष्ट्रवादी वर्सेस कांग्रेस, ऐसे बनी हुई है समीकरण।
किसी एक की सत्ता या कंफर्म किसी एक को बहुमत मिले, ऐसा तो आंकड़े नहीं दिखते। नहीं, इसके बारे में कैसे है, अभी हर एक को 7 से 8 साल के बाद ये इलेक्शन आए हुए हैं, तो अभी हर एक की इच्छा रहती है कि मुझे अभी चुनाव लड़ना है, और हर एक को लगता है कि मैं ही जीत सकता हूँ या मैं ही कुछ कर सकता हूँ। अभी पार्टी से जिसको टिकट मिलता है उसमें उसने काम करना चाहिए और पार्टी को न्याय देना चाहिए। मैं भी खुद अभी 35-40 सालों से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन मैंने महायुद्ध के अलावा किधर भी मैंने किसी पक्ष में या अपक्ष या ऐसा किसी को सपोर्ट ऐसा मैंने कभी किया नहीं। और आगे जाके जो अपक्ष रहते हैं तो अपक्ष को तो लोग इतना ये नहीं करते, क्योंकि मैंने तो यही कहा है केंद्र में और राज्य में महायुति की सत्ता है, तो अपने विभाग के विकास के लिए अगर हमें अच्छी तरह से और आगे बढ़ना है तो हमें महायुति को वापस एक बार महापालिका में लाना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से हमारे को निधि की भी उपलब्धता भी हो जाएगी, और साथ में ही जो भी प्रश्न है बड़े बड़े वो भी हमारा जो काम है उसके साथ में हो जाएगा। अगर विरोधी पार्टी का कोई आता है तो उसमें से उसको सिर्फ क्या निधि का जो नॉर्मल निधि रहता है वही मिलेगा, लेकिन वो जो बड़े प्रश्न है बड़े जो जुड़े हुए अन्य समस्या है वो करने के लिए सत्य में ही अगर नगर सेवक रहेगा तो जरूर अच्छी तरह से कुर्ला विभाग के अपने प्रभाव के विकास के लिए हम काम कर सकेंगे। सर, एक बड़ी समस्या थी यहाँ पे मुख्यमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री बने आप लोग सरकार में आए, आने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं यहाँ पे विजिट किया था और पानी के फुहारे मार के आके कचरे साफ किए थे। आज आपकी सराहना करते हैं मुख्यमंत्री। नहीं, उसमें मैंने जो काम अभी तक किया है वो एक प्रामाणिक रूप से किया हुआ है, और इसीलिए शिंदे साहब भी देखा है उन्होंने कि मैंने जो भी अभी तक उनके पास मैंने जो भी काम लेके गया वो सब पब्लिक के मैंने काम अभी तक लेके गया है, और इस सभी के काम के अनुसार उन्होंने देखा हुआ है कि इस काम को मैंने छुड़ाया भी। बहुत सारे प्रश्न स्वदेशी मिल के रहने दो, बाद में कामगारों को अभी तक 20 साल में आपने देखा रहेगा कि 20 साल में वो मिल बंद करने के बाद लोगों को 3000 कामगारों को अभी तक पैसा नहीं मिला था। बड़े बड़े इधर के एमएलए भी हो गए, मंत्री हो गए, लेकिन किसी ने इनके ऊपर न्याय देने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैंने 10 लाख से लेके 20 लाख तक हर एक 3000 कामगारों के बैंक अकाउंट में उनको पैसा जमा किया है, प्लस उनको 800 जो वहाँ के लोग स्वदेशी मिल में रहते हैं उनको फ्री में वहाँ पे ही चुनावट्टी में ही स्थापित किया जाएगा, पुनर्वसन किया जाएगा, और उनको 500 का घर फ्री में वहाँ पे ही बांध के दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं अलग जाना चाहूँगा, लोगों के मन में प्रश्न है ठाकरे वर्सेस ठाकरे। जिस तरह से ठाकरे बंधु एक जगह पे आए तो मराठी विषय को लेकर के, मराठी अस्मिता को लेकर के लड़ रहे, उनकी लड़ाई है, कहीं हिंदुत्व को लेकर के लड़ाई है, कहीं मुस्लिम को लेकर के लड़ाई है। मुस्लिम बंधु जो है नवाब मलिक राष्ट्रवादी से अलग होकर के अजीत दादा ने उन्होंने अलग करके अपनी पार्टी को उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? इसमें आपने देखा रहेगा कि सबसे पहले तो आपने सामान्य लोग जो मतदार हैं उनका विचार करना चाहिए, क्योंकि मतदार को यह आप जो बोलते सब भाषावार, बाद में जो धर्मवार जो हम काम करते हैं तो उसके बारे में लोगों को उसमें कुछ पड़ी नहीं रहती है। लोगों को सिर्फ एक ही चाहिए कि हमारे विभाग के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, हमारे विभाग के विकास के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ज़्यादा लोगों को है। अभी आज मैं घूम रहा हूँ तो लोगों के प्रश्न सिर्फ वही है कि मेरे इधर के जो प्रश्न है, मेरे ये प्रश्न है, मेरे लादीकरण का प्रश्न है, मेरे गटर का प्रश्न है, मेरे पानी का प्रश्न है, समस्याएं हैं। समस्याएं के लिए लोग बोलते हैं कि उसमें आप बताइए उसमें क्या कर सकते हैं। तो वही अगर हम बताएंगे कि मैं आगे चल के ये समस्या आपकी हल करने वाला हूँ या विकास को लेके मैं चलने वाला हूँ, तो लोगों को उसमें रुचि है, और इसीलिए मैं वही मेरा एजेंडा लेके मैं चल रहा हूँ। और आगे भी जाके जब अभी तक 11 साल में आपने देखा रहेगा कि जो मैंने काम यहाँ पे किया है, अभी तक के एमएलए ने या किसी नगर सेवक ने किसी ने भी ये काम किया नहीं, किसी कौन सा भी प्रश्न उन्हें छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने सब प्रश्न भी छुड़ाए, और जो विकसनशील काम है उसके लिए और कुर्ला को आगे लेके जाने के लिए भी मैं और अच्छी तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, एक तीखे प्रश्न जरूर तो है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप बीच में खराबी जाती है कि जो ये हाल बना है उसको लेकर के चर्चाएं हैं, मामला दर्ज है, माहौल बनाए जा रहे हैं, कैसा दिखता है? नहीं, इसमें तो देखो कुछ इलेक्शन है, इसके लिए बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास आपने देखा रहेगा तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में जो मैंने अभी तक काम किए वो पूरी ईमानदारी से काम किया है। अभी तक मैंने जो पब्लिक का जो इस्तेमाल करने मतलब एक बड़ा खुलासा है अपने आप में कि जिस तरह से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जो लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उस भ्रांतियों से कहेंगे आप बच सकते हैं इससे। नहीं, इसमें एक ही मैं बोलता हूँ कि लोगों का एक विश्वास अभी मेरे ऊपर है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो सच्चे दिल से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, और जो भी काम यहाँ पे है, क्योंकि इसमें अभी जो है ये सब न्यायालयीन प्रक्रिया चालू है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि मैंने अभी तक जो भी काम इसके बारे में किया हुआ है
वो लोगों के लिए ही किया हुआ है, नेवनूर के रहवासियों के लिए के हित में भी मैंने काम किया है। इस ट्रस्ट द्वारा जो काम किया जाता है उसमें आपने देखा रहेगा कि हमने एम्बुलेंस भी ली हुए, एम्बुलेंस फ्री ऑफ सेवा अपन यहाँ से हम करते हैं। मुफ्त डायलिसिस सेंटर हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है 10 बेड का। साथ में अभी आपने देखा रहेगा कि वेंकुट रथ भी हमने लिया हुआ है। इसी ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग एक काम करते हैं और आरोग्य विषय जिसकी समस्या रहती है, हॉस्पिटलाइज जो गरीब व्यक्ति रहती है जिनकी कंडीशन नहीं रहती है, तो उसके बारे में भी हमारे ट्रस्ट द्वारा हम लोग सब मदद वहाँ पे करते हैं। और साथ में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप मेन बुरा मतलब उसमें कुछ तथ्य नहीं है और जरूर न्यायालय में मुझे उसके बारे में न्याय मिलेगा। इस तरह के पेपर मेरे पास सब है। सर ये महानगर पालिका कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैसे क्या है कि जो अगर नगर सेवक अपने हो तो अच्छी तरह से हम अपने विभाग के लिए, मेरे साथ में अगर आमदार के साथ में नगर सेवक या महापालिका रहे तो बहुत अच्छी तरह से हम और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि बीएमसी के पास एक अधिकार है और इस अधिकार के लिए हमें लोगों को, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि रास्ते, बाद में गटर, बाद में पानी, यह सब जो डिपार्टमेंट है ये बीएमसी के अख्तियार रहती है। और अगर यही अगर बीएमसी आपके पास रहेगी तो जरूर हम लोगों के जो प्रश्न है वो उधर उपस्थित करके अच्छी तरह से हम छुड़ा सकते हैं। महापौर किसका? महापौर तो महायुति का ही होगा। भाजपा बोल रही जिसका ज्यादा सीट उसका महापौर। मैंने वही कहा कि उसमें उसके बारे में तो ऊपर लेवल पे चर्चा होगी, लेकिन महायुति का ही महापौर होगा। ये थे आमदार मंगेश कुंडलकर जी, जिनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से हम जा रहे हैं तो हम विकास को लेकर के काम कर रहे हैं, विकासशील हैं और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव में जाएंगे और जो यहाँ के 6 नगर सेवक की जवाबदारी मेरे ऊपर है उसको मैं चुन के लाने का काम करूँगा। कर्नल लोखंडे के साथ आनंद पांडे, रियल खबर, मुंबई।